हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। अब हम उस महान परमेश्वर को गाना गाकर धन्यवाद करेंगे, इसलिए आप सभी जन इस गाना में भाग लें। गाना क्रमांक 4, स्तुति आराधना। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। सियोन में स्तुति तेरी बात जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। सियोन में स्तुति तेरी बात जोती है, धन्यवाद करना उसकी महिमा होती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। गाना क्रमांक 1, आज का दिन। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने
मौसमे आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो आनंदित हो। हालेलुया 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 हालेलुया। गाना क्रमांक 12 मुझको बुलाता वहाँ। गाना क्रमांक 12 मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे काटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का फूलों की वर्षा वहाँ। ऊंची आवाज में गाइए। पतझड़ का मौसम है सदा और बिखरे काटे यहाँ। मौसम रहता बहारों का फूलों की वर्षा वहाँ। खुशबू वहाँ है प्यार की है शांति कैसी वहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। सोने के सिंहासन पर मेरे प्रभु विराजे हैं। दाहिने हाथ पे उनके मेरे यीशु विराजे हैं। स्वर्गदूतों और संतों की आवाज़ें हैं जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ। ऊंची आवाज में। सिय्योन देश में रहता है मुझको बुलाता वहाँ। है मेरा वही ठिकाना मेरा यीशु है जहाँ। सिय्योन देश में रहता है वो मुझको बुलाता वहाँ। वो मुझको बुलाता वहाँ। वो मुझको बुलाता वहाँ। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया हालेलुया। गाना क्रमांक 107 आत्मा के आनंद। गाना क्रमांक 107 आत्मा के आनंद। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल
दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ऊंची आवाज में, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु, जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, दिल मेरा भर दे प्रभु, दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया। मन करता यीशु यीशु गाता रहो, मन करता यीशु यीशु गाता रहो, मन करता यीशु को प्यार करता रहो, मन करता यीशु को प्यार करता रहो, प्यार करता रहो, प्यार करता रहो। मन करता यीशु यीशु गाता रहो, मन करता यीशु यीशु गाता रहो, मन करता यीशु के खून से धोता रहो, मन करता यीशु के खून से धोता रहो, खून से धोता रहो, खून से धोता रहो। मन करता यीशु यीशु गाता रहो, मन करता यीशु यीशु गाता रहो, मन करता पग पग पर प्यार होता रहे, मन करता पग पग पर प्यार होता रहे, प्यार होता रहे, प्यार होता रहे। मन करता यीशु यीशु गाता रहो, मन करता यीशु यीशु गाता रहो, मन करता राही बनकर संग संग चलता रहो, मन करता राही बनकर संग संग चलता रहो, संग संग चलता रहो। मन करता यीशु यीशु मन करता यीशु यीशु गाता रहो, यीशु यीशु गाता रहो, यीशु यीशु गाता रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोग अपनी जगह पर खड़े ही रहिए, क्योंकि अभी हम उस महान जीवित परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने वाले हैं। इसलिए पूरे दिल से नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए स्तुति आराधना में भाग लीजिए।
हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांत हो जाइए इस समय, क्योंकि वो महान परमेश्वर ने आज अद्भुत समय हमारे जीवन में दिया है। अद्भुत तरीके से आज हमें अपने राज्य में लाया है। आज का दिन दिया है, आज की नई सुबह दी है, हमारे आंखें खुली और हमें जीवित रखा और अपने पास अपने उपस्थिति में लाया है। ये आज का दिन विशेष दिन है, जो हमारे प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह का जन्मदिन है, जो आज आत्मा के रूप में हमारे पास है, हमारे दिल में है। आप जिस जगह पर मौजूद हैं, जहां पर भी कहीं मौजूद हैं, आप पवित्र आत्मा के रूप में यीशु मसीह आपके करीब में है। जोरदार तालियां बजाकर धन्यवाद दीजिए। प्रभु यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इकट्ठे हैं, आज हम एकत्र हैं अपनी मर्जी अपने इच्छा से नहीं। आज हमें कोई तो हमें अपने पास लाया है, आज तो कोई अपने अनुग्रह में लाया है। जो सब नामों से ऊंचा नाम है वो है यीशु नाम। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम सभी इकट्ठा हुए हैं, इसलिए नाचते हुए गाते हुए हम उसकी महिमा करेंगे। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नाच गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नाच गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नाच गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नाच गाई के। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के प्यार हुए बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हुए बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हुए बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। यीशु के प्यार हुए बहुत महान, हमरे गुनाह खातिर दे दिले जान। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा गाई प्रभु, महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नच गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नच गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नच गाई के। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह कर मिटावे दान। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह कर मिटावे दान। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह कर मिटावे दान। यीशु के लहू हवे बहुते महान, हमरे गुनाह कर मिटावे दान। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। यीशु के सामर्थ्य बहुते महान, शैतानी बंधन के तोड़ेला जान। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नच गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नच गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नच गाई के। महिमा गाई प्रभु यीशु के, खुशियाँ मनाई नच गाई के। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस महान परमेश्वर का अनुग्रह और दया हम सबके जीवन में हुआ है। हमारे जन्म से पहले पूरे विश्व को तैयार किया, हमारे लगने वाले हर एक वस्तु को उसने तैयार कर दिया। वो कितना प्रेम का महासागर परमेश्वर है, उसके जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। पूरी दुनिया को बनाई, देखे सुंदर आसमान को बनाया, उसमें सूरज और चांद सितारों को बनाया है। दिन में प्रकाश देने के लिए सूरज को, रात में चांद और तारों को, पृथ्वी को बनाया, उसके ऊपर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे उगाए, फलदार वृक्ष को उगाया। वो हमारे लिए, आपके लिए, पूरे मानव जाति के लिए समुद्र नदियाँ बनाए और उसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, मछलियों और प्राणियों को बनाया इस धरती पर, इसलिए उसको धन्यवाद दो। पहाड़ बनाया, समुद्र बनाया, नदियाँ बनाए और अनेक प्रकार के फूल, अनेक प्रकार के बगीचे तैयार किया, अनेक प्रकार के अनाज को उगा कर देता है ताकि हमारी भूख मिट सके। वो महान परमेश्वर कितना बड़ा प्रेमी पिता है। वो माँ के गर्भ से वो जानता है कि हमें क्या चाहिए, मानव जाति को क्या चाहिए और क्या लगने वाली वस्तु है, वो पहले तैयार किया। उसने शुद्ध हवा बनाई जिसके द्वारा आज हम जीवित हैं। आसमान से मीठा पानी बारिश का देकर हमारे प्यास को बुझाता है, पूरी प्रकृति को तृप्त करता है, इसलिए उसको धन्यवाद दो। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दे, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन संवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन संवारा भी। आसमां ये ज़मीन तूने बनाया है, रंग बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है। आसमां ये ज़मीन तूने बनाया है, रंग बिरंगे फूलों से भी तूने सजाया है। प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन संवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, ऊंची आवाज में, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन संवारा भी। तव चरणों में लेकर आए सुंदर जीवन भी, जिसको तेरे ही हाथों ने रोक दिया है। तव चरणों में लेकर आए सुंदर जीवन भी, जिसको तेरे ही हाथों ने रोक दिया है। प्रभु तव गुण गाते, ऊंची आवाज में, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते,
प्रभु तव गुण गाते, सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन संवारा में। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन संवारा में। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस महान परमेश्वर का अनोखा प्रेम जो हम सबके जीवन में किया, पूरी दुनिया को बनाकर हमें आशीषित किया, अच्छा परिवार दिया, अच्छे माँ बाप दिए, रोजी रोजगार, अच्छा बिजनेस व्यापार, अच्छा घर दिया। इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। वो हमारे जीवन में बड़े पैमाने में उसने काम किया। हमारे जीवन के सारे अंधकार को दूर करने के लिए वो महान प्रभु यीशु मसीह मानव रूप धारण किया और हमारे जीवन को बदल दिया। उसने हमारे जीवन में हस्तक्षेप किया। एक सगे अपने हमसे उतना प्यार नहीं कर सकते वो, लेकिन वो माँ के गर्भ में रचने वाला वो परमेश्वर, हमें कभी न त्यागने वाला वो सच्चा पिता है। सांसारिक एक माँ बाप एक बार दूर हो जाएंगे, सगे पराई हो जाएंगे, लेकिन वो परमेश्वर कभी नहीं दूर होगा। वो आत्मा के रूप में मौजूद रहता है और एक तन्हा हमारा जीवन हो जाता है। उस समय वो साथ दे करके हमें आशीषित करता है। वो हमारी संगति में आता है, हमें सांत्वना देता है और हमें चंगाई देता है और हमें शिफा देता है और हमें आशीषों की बारिश करके वो हमें दिखाता है कि मैं तेरे साथ हूं। इसलिए उसको धन्यवाद दीजिए। हमारे दुखों में हमारे साथ रहता है, कभी भी ना हमें अकेला नहीं छोड़ता। दुख में, दर्द, बीमारी, संकट, समस्या, उलझन, तनाव, चिंताओं में जब फंस जाते हैं, पुकारते हैं प्रभु यीशु हमारी मदद कर, और वो आत्मा के रूप में आकर कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तेरे दाहिना हाथ थाम, अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरे हाथ को थाम कर कहूँगा मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तेरी मदद करूँगा। वो हमारी मदद करता है, वो हमसे प्यार करता है, वो अपनी गोद में हमें उठाता है, वो हमें सांत्वना देता है। इसलिए हम गीत के द्वारा, गाने के द्वारा उसको हम ऊंचा उठाएंगे। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझको ठुकराए, चाहे सब मुझको ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, चाहे माँ बाप मुझको भूल जाए, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे जगह मुझसे दूर हटे, चाहे जगह मुझसे दूर हटे, मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा दिल उससे भर जाता। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखिए उस महान परमेश्वर का अनोखा प्रेम जो हम सबके जीवन में किया, हमारे जीवन को बदल दिया, हमारे जीवन को उसने आशीषित किया है, हमारे जीवन को अंधकार से निकालकर अपने रोशनी, अपने प्रकाश में लाया है। इसलिए उसको धन्यवाद दो।
उसके नाम की महिमा करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर पिता ने इतना बड़ा अनुग्रह और उपकार हम सबके जीवन में किया, लेकिन मानव जाति ने उसके प्रेम को ठुकरा दिया, पाप किया, उससे उसके महिमा से रहित हुआ। फिर भी वो परमेश्वर अकेला नहीं छोड़ा, हमें उस अग्नि में जाने के लिए नहीं छोड़ा जो अनंत काल की है। हमसे पाप, उसके आज्ञाओं को तोड़कर पाप के मानव जाति ने पाप करके उसकी महिमा से रहित हो गया, दूर हो गया, बीमारी में फंस गया, तकलीफ में फंस गया, संकट में आ गया, कर्ज में डूब गया और उसका जीवन नाश होने लगा। त्राही त्राही इंसान चिल्लाने लगा, उसका कोई रखवाला नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर से रिश्ता टूट गया था। शैतान का हाथ थामकर प्रत्येक मनुष्य उससे दूर जाने लगे और वो परमेश्वर जो आसमान स्वर्ग में बैठा हुआ पिता, वो देखा, उसे रहा नहीं गया कि हमारे संतान, हमारे बच्चे जिसको मैंने अपने प्रतिरूप में बनाया वो नाश हो रहे हैं। वो हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। आज उसी के द्वारा आज हम बच गए हैं, आज उसी के द्वारा आज हमें नया जीवन मिला है, आज उसी के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली है, आज हमें उसी के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। वो हमारे लिए आया, इस धरती पर मानव रूप धारण किया और वो घायल किया गया, अपमानित किया गया और उसे मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया, लहूलुहान किया गया। हमारे लिए वो क्रूस अपने कंधों पर उठाया, 39 चाबुक के फटके खाए और उसके मुंह पर थूका गया, जहरीले कांटों का ताज उसके सर पे डाला गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या रिश्ता था? रिश्ता था एक बाप और बेटे का, जिसने माँ के गर्भ में हमें तैयार किया। वो रिश्ता उस परमेश्वर का हमारे साथ है, ताकि हम नाश न हो, हम अनंत जीवन को पाए। इसलिए हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस धरती पर आया और हमें बचाया और हमारी जगह ले ली उसने। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। गाओ खुशी के गीत, ये धरती आकाश, आया मसीहा जगत में, पाप का करने नाश, खून की धारा बहती सूली से, जिसमें धुल सब पाप। लो अब तुम अपने हृदय को, जिसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला, हालेलुया में ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो सेवनहार, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हालेलुया, होसाना, ला 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 ला, हालेलुया में वापस आता तेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा तेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय
में उसकी स्तुति करो। हालेलुया ओ साना ला 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 हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो अद्भुत परमेश्वर हमसे आपसे प्रेम करने वाला वो परमेश्वर है। आप उसके उपस्थिति में हैं, वो देखिए वो कितना प्यार करने वाला वो परमेश्वर है। वो हमारे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, हमारे दुखों से दूर करने वाला वो परमेश्वर जो आज हमारे बीच में है। हम ऐसे महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। जिसको संभव है वो घुटने पे आ जाइए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो परमेश्वर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वही आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, पुनरुत्थान और जीवन वही है। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके पांव तले की चौकी। पृथ्वी उसकी महिमा गाती, आसमान सिर झुकाकर उसका चरण चूमता है। वो महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है जो हमारे जीवन को हस्तक्षेप किया और हमारे जीवन को बदल दिया। पूरे आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी आराधना, उसकी उपासना कीजिए। स्वर्गीय पित्या तुला सन्मान, तुझा गौरव, तुझी आराधना। स्वर्गीय पित्या तुला सन्मान, तुझा गौरव, तुझी आराधना। गौरवशाली मान पिता, दया तुझी सनातन। गौरवशाली मान पिता, दया तुझी सनातन। प्रभु येशू तुला सन्मान, तुझा गौरव, तुझी आराधना। प्रभु येशू तुला सन्मान, तुझा गौरव, तुझी आराधना। राजांचा तू राजा आहेस, प्रभूंचा तू प्रभु आहेस। राजांचा तू राजा आहेस, प्रभूंचा तू प्रभु आहेस। पवित्र आत्म्या तुला सन्मान, तुझा गौरव, तुझी आराधना। पवित्र आत्म्या तुला सन्मान, तुझा गौरव, तुझी आराधना। सत्याचा तू कैवारी आत्म्या, जीवनाचा तू झरा आहेस। सत्याचा तू कैवारी आत्म्या, जीवनाचा तू झरा आहेस। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो महान परमेश्वर हमारे लिए कंधों पर क्रूस का भार लेकर कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा, लेकिन उसे कोई हराया नहीं। दो चोरों के बीच में उसे तो टांग दिया गया, लटका दिया गया, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश, परमेश्वर से निकला हुआ वो परमेश्वर अद्भुत तरीके से मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, क्योंकि मौत उसके ऊपर सत्ता नहीं चला सकी। मौत को हराया, महिमा और गौरव के साथ बाहर आया। 40 दिन 40 रात अपने चेलों के साथ रहा, स्वर्ग के भेद को बताकर वो चलता रहा। जाने से पहले उसने वादा किया कि मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, पिता से विनती करूंगा और वो सहायक आएगा, अर्थात पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा आएगा। उसके चेले बंद कमरे में प्रार्थना, उसकी उपासना कर रहे थे। एक बड़ी हवा की सनसनाहट चली, पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में फटती हुई जीभ के समान हर एक के ऊपर उतर गया। वही पवित्र आत्मा आज भी उत्सुक है आने के लिए। अपना हाथ स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ, अपना दिल का दरवाजा खोलिए और बुलाइए पवित्र आत्मा को। उसकी हमें जरूरत है, एक बार नहीं बड़े पैमाने में जरूरत है। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, हमारे दिल में आ, हमारे मन में आ, अपनी शांति से भर हमें, अपने ज्ञान से भर हमें, अपनी सामर्थ्य से भर हमें। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, छू ले हर एक भाई बहन को, छू ले हर एक भाई बहन को। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे। बरसा दे अपनी दया, बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपनी कृपा, बरसा दे, बरसा दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। पावन आत्मा आजा दिल में मेरे, शांति मुझे दे दे। बरसा दे अपना प्रेम,
बरसा दे, बरसा दे, बरसा दे अपना दान, बरसा दे, बरसा दे पावन आत्मा, आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे, पावन आत्मा, आजा दिल में मेरे, शक्ति मुझे दे दे, पावन आत्मा, आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे, पावन आत्मा, आजा दिल में मेरे, मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे, मुक्ति मुझे दे दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हा सगळ्यांना प्रभू येशूच्या जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आप सभी को प्रभु यीशु के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे प्यारे प्रभु का जन्मदिन है, जिसे दुनिया क्रिसमस कहती है। यीशु का जन्मदिन 2000 वर्ष पहले इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी, जिसके द्वारा मानवता के इतिहास को बदल दिया गया। और ये घटना ये थी कि परमेश्वर इंसान बना और बालक के रूप में धरती पर पैदा हो गया। और जिस रात उसका जन्म हुआ था, उस रात जो गडरिया अपने भेड़ों को चरा रहे थे, रात का समय था और स्वर्गदूत ने आकर उनको समाचार दिया। ये समाचार बड़ी खुशी का समाचार था, आनंद का समाचार था। स्वर्गदूत ने रात के समय जंगल में चरवाहों को ये कहा, देखो अब से जो बड़ा आनंद सब लोगों को होने जा रहा है, उसका समाचार हम आपको बता रहे हैं। वो ये है कि आपके लिए आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है और वही मसीह प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्या रात्री प्रभू येशूचा जन्म झाला, त्या रात्री देवदूतांनी जंगलामध्ये मेंढरं राखणाऱ्या मेंढपाळांना दर्शन देऊन सांगितलं होतं, पहा जो मोठा आनंद सर्व लोकांना होणार आहे, त्याची सुवार्ता आम्ही तुम्हाला सांगतो, ती ही की तुमच्यासाठी आज दाविदाच्या गावात तारणारा जन्मला आहे, तो ख्रिस्त प्रभू आहे। जगातला असा एकमेव मनुष्य ज्याच्या जन्माची बातमी देण्यासाठी स्वर्गातून देवदूत उतरले। दुनिया का ऐसा एकमात्र मनुष्य जिसके जन्म का समाचार बताने के लिए स्वर्गदूत उतर आए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो मनुष्य था ही नहीं, वो इंसान था ही नहीं, वो परमेश्वर है और इंसान बनकर धरती पर आया था। जितने लोगों को सुसमाचार मिला कि उद्धारकर्ता जन्मा है, उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है, किसी मनुष्य ने नहीं बताया, क्योंकि उद्धारकर्ता का जन्म एक चरणी में हुआ था, तो कोई नहीं जानते थे कि उद्धारकर्ता यहाँ जन्मा है।
परमेश्वर ने अपने आप को इतना नम्र बनाया था, इतना लीन बनाया था कि वो राजमहल में पैदा नहीं हुआ, किसी अमीर धनवान के घर में पैदा नहीं हुआ, एक चरणी में पैदा हो गया। और उसके जन्म का समाचार बताने के लिए स्वर्गदूत आए। ज्ञानी लोगों ने, ज्योतिषियों ने आसमान में उसका सितारा देखा और देखकर जान लिया कि मसीहा पैदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभू येशूच्या जन्माच्या वेळच्या सगळ्या घटना अद्भुत आहेत। आजपर्यंत कोणीही माणूस जगात अशा रीतीने जन्माला आला नाही, आधी कधी आला नव्हता आणि पुन्हा कधी येणार नहीं। प्रभु का जन्म इतने अद्भुत रीति से हुआ है कि आज तक दुनिया में ऐसा कभी कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ था और ना ही हो जाएगा, क्योंकि हम सब इंसान हैं। हमारा जन्म होने के बाद सबों को फ़ोन पर से खबर देनी पड़ी थी या मिल के बताना पड़ा था। हमारा जन्म हुआ तब शायद मोबाइल भी नहीं रहेगा, पर जब प्रभु का जन्म हुआ स्वर्गदूत आ गए बताने के लिए, क्योंकि ये साधारण मनुष्य नहीं था, ये संसार का उद्धार करता था। और वहाँ से लेकर आज यहाँ तक ये खबर पहुँच गई है। इज़राइल के एक छोटे से नगर में, दाऊद का नगर बेथलेहम, वहाँ पे उद्धारकर्ता पैदा हुआ। वो भी बेथलेहम के एक अमीर या धनवान के घर में नहीं, एक छोटे से चरणी में पैदा हो गया था। और वहाँ से खबर निकलकर आज 2000 साल हो गए, हम तक आ पहुँची है। और स्वर्गदूतों ने कहा था जो बड़ा आनंद सब लोगों को हो जाएगा। आज आप यहाँ पे आए हैं यीशु के जन्मदिन का आनंद मनाने के लिए। स्वर्गदूतों ने 2000 वर्ष पहले कहा था जो बड़ा आनंद सब लोगों को हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये जन्म असाधारण था, ये जन्म दैवीय था, मानवीय नहीं था। प्रभु के जन्म लेने से ही मानवता के इतिहास को बदल दिया है, क्योंकि हम सब पापों में जन्मे थे, पापों में पले हैं और सब पापों में मर जाते और एक दिन आत्मा का विनाश हो जाता। मसीहा इसीलिए पैदा हो गया कि पापी लोग पापों में मरे नहीं, बल्कि वो पापों से मुक्त हो जाए और स्वर्ग में पहुंच जाए। और इसीलिए वो इंसान बना, धरती पर आया और मानवता के पापों को उठाकर क्रूस पर अपना लहू बहाया, ताकि उस पर विश्वास करने वाले हर पापी आत्मा पापों से शुद्ध होकर धर्मी बन जाए और मरने के बाद स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाए। हालेलुया। हम बाइबल से वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 18। यदि आप में से किसी के पास बाइबल होगा आप खोल कर देख सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वचन 18। यूहन्ना से शुभ वर्तमान अध्याय 1 वचन 18। मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। वचन कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। इकलौता पुत्र अर्थात यीशु मसीह जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। देवाला कोणी कधी पाहिलं नाही। जो एकुलता एक जन्मलेला देवपित्याच्या उराशी असतो त्याने त्याला जगासमोर प्रकट केलं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किसी ने परमेश्वर को देखा नहीं है, ऐसा बाइबल कहती है और ये सत्य है। आज तक किसी मनुष्य ने परमेश्वर को देखा नहीं है। आप कहेंगे कि कई लोग कहते हैं कि हमने सपने में यीशु को देखा, हमने दृष्टांत में यीशु को देखा। आपने यीशु को देखा जो मानव बनकर आया था। परमेश्वर जिसका नाम है यहोवा,
जो पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला है। आसमान, सूरज, चांद, सितारे, धरती, सारे पेड़ पौधे, जानवर, पंछी, मछली, इंसान, सबको बनाने वाला और चलाने वाला परमेश्वर अगम्य ज्योति में रहता है। उसकी ज्योति कितनी बड़ी है, आप तुलना किसके साथ करेंगे बताइए। हम सूरज की ओर देखते हैं, सीधे 1, 2 या 3 सेकंड भी देखते हैं, तुरंत आंखों के सामने अंधेरा आता है ना। लोग धूप में जाना पसंद भी नहीं करते हैं। क्यों? धूप में जाना है तो आंखों के ऊपर गॉगल या कुछ पहनना पड़ता है, वरना तकलीफ होती है। और सीधा सूरज की ओर देखेंगे तो तुरंत आंखों पे अंधेरा आता है। ये सूरज हमारे ओर से हजारों, लाखों, करोड़ों किलोमीटर दूर है। उसे हम यहाँ धरती से देखते हैं तो भी आंखों के ऊपर अंधेरा आता है। हम 5 या 7 सेकंड से ज़्यादा उसकी ओर देख नहीं सकते हैं। तो बताइए, जिसने सूरज को बनाया है वो परमेश्वर कितनी बड़ी ज्योति होगा, कितनी बड़ी ज्योति होगा। वचन म्हणतं की देवाला कोणीही कधी पाहिलं नाही। लोक म्हणतात की आम्ही येशूला स्वप्नात बघितलं। तुम्ही येशूला बघितलं। येशू हा मानव रूपात आलेला देव आहे, पण देवाचं खरं रूप कोणी पाहिलं नाहीये, पाहू शकत नाहीये। बायबल म्हणतं की तो अगम्य प्रकाशात राहतो। सूर्याकडे आपण 10 सेकंद बघू शकत नाही, डोळ्यावर अंधार येतो। तर ज्याने सूर्य बनवला तो देव केवढा तेजस्वी असेल। जुन्या करारात आपण वाचतो की मोशेने देवाला सांगितलं होतं की मला तुला बघायचं आहे। मोशेला देवाचा आवाज ऐकू येत होता, पण देव दिसत नव्हता। बघायचं होतं त्याला, तेव्हा देव म्हणाला, मला पाहून कोणताही माणूस जिवंत राहणार नहीं। मूसा ने इस इच्छा को व्यक्त किया था कि हे परमेश्वर, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। मूसा परमेश्वर की आवाज़ को हमेशा सुनता था, पर उसका स्वरूप नहीं देखा था। जब उसने ये इच्छा व्यक्त की, परमेश्वर का जवाब ये था, मुझे देखकर कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके शरीर में से पवित्रता की रोशनी निकलती है, और मनुष्य इतना पापी है कि परमेश्वर को अपने आंखों से देख ही नहीं सकता है। वचन कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है। इकलौता जन्मा हुआ जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। इकलौता जन्मा हुआ ये यीशु मसीहा, परमेश्वर का पुत्र। यीशु को परमेश्वर का पुत्र कहा गया। इसका मतलब पति पत्नी और उनका बेटा होता है, वैसा वो परमेश्वर का पुत्र नहीं है। उसे परमेश्वर का पुत्र इसीलिए कहा गया है, वो प्रकाश से निकला हुआ प्रकाश है जिसने मानव रूप धारण किया। यीशु की और एक पहचान बाइबल ये कराती है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रारंभी शब्द होता, शब्द देवासह होता, शब्द देव होता। हा शब्द म्हणजे देवाचं वचन, देवाच्या मुखातून निघणारे शब्द, देवाच्या मुखातलं वचन त्याने देह धारण केला आणि तो बाळकाच्या रूपात जगात आला। परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन ने शरीर रूप धारण कर लिया और वो संसार में आ गया। और वचन इसीलिए कहता है कि इकलौता जन्मा हुआ जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। जब यीशु मसीह संसार में आ गया, तब दुनिया ने सच्चाई में परमेश्वर को देखा, परमेश्वर के स्वरूप को देखा, परमेश्वर को जान लिया। क्योंकि यीशु के आने तक संसार परमेश्वर से बहुत दूर था और नहीं जानते थे लोग कि परमेश्वर कैसा है, वो क्या चाहता है, क्या करता है। पर जब यीशु आ गया, उसने दिखाया परमेश्वर कैसा है। उसने दुनिया के सामने इस सच्चाई को पेश किया, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम है, अनंत प्रेम है। जेव्हा येशू जगात आला
तेव्हा त्याने जगासमोर हे सत्य प्रकट केलं की देव प्रेम आहे, प्रेम आहे आणि प्रेम आहे. तुम्ही त्याला जेवढं ओळखायचा प्रयत्न कराल तेवढं तुम्हाला दिसेल की देव प्रेम आहे. कारण देवाविषयी मानवाच्या मनात खूप चुकीच्या गोष्टी आहेत. काही झालं की लोक म्हणतात देवाची इच्छा, कॅन्सर झाला देवाची इच्छा, HIV झाला देवाची इच्छा, अपघात झाला देवाची इच्छा, कोई बुरी बात होती है लोग कहते परमेश्वर की इच्छा, दुर्घटना हो गई परमेश्वर की इच्छा, कैंसर हो गया परमेश्वर की इच्छा. कल ही अपने मंच पे गवाही आ गई, 2 भाई आए थे, उनमें से एक को कैंसर हुआ था, उसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी. गांव से यहाँ बम्बई में इलाज के लिए लाया. टाटा अस्पताल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया इसका बचना मुमकिन नहीं है क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैल गया है. उसी दौरान उसके भाई उसको प्रार्थना में लाते रहे. 3 बार निवासी शिविर किया. जब पहली बार शिविर में आए तब हमारे भाई बहन उसको लेना भी नहीं चाहते थे, ऐसी उसकी हालत थी. बहुत पतले बन चुके थे, बहुत कमज़ोर, और लग रहा था 2-3 दिन के अंदर ये मर जाएंगे. ऐसी भयानक हालत में उसको लाया गया. उन्होंने प्रभु पे विश्वास करके 3 बार शिविर लिया, प्रार्थना में आते रहे. उनकी हालत सुधरती गई, तबीयत सुधरती गई. फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए. ये कहते हैं डॉक्टर तो यकीन नहीं कर रहे थे, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रिपोर्ट ऐसा कैसा आ रहा है. 3 बार जांच किया, डॉक्टर कहते हैं इसको कुछ है ही नहीं. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. जो पिता के गोद में है उसी ने उसे परमेश्वर को दुनिया के सामने प्रकट किया. यीशु ने दिखाया कि परमेश्वर कैसा है. वो मानवता से प्रेम करता है, वो हमारे ऊपर तरस खाता है. हमारे आंसुओं को देखकर वो हंसता नहीं है. आमचे अश्रू बघून देव हसत नाही आहे. आमचे अश्रू बघून जो हसतो तो पण कोणीतरी आहे. त्याचं नाव आहे लुसिफर, सैतान. तो आमच्या जीवनात सगळं वाईट करतो. हमारे आंसुओं को देखने वाला जो है, देखकर हंसने वाला जो है, उसका नाम है लुसिफर, शैतान, जो दिन रात हमारे पीछे पड़े रहता है. यीशु ने कुबड़ी औरत को चंगा किया था जो 18 वर्ष से कुबड़ी थी. उसे ठीक करने के बाद यीशु ने साफ कह दिया इसे शैतान ने 18 साल बांध के रखा था. एका कुबड्या बाईला बरं केल्यानंतर येशू म्हणाला हिला 18 वर्षे सैतानाने बांधून ठेवलं होतं. देवाबद्दल जगामध्ये केवढ्या चुकीच्या समज आहेत. काही लोक म्हणतात देव म्हणजे एक भयानक रागावणारी शक्ती आहे जी सारखी कोपते, सारखी सतावते, सारखी छळते, सारखी त्रास देते. परमेश्वर ऐसी एक भयानक शक्ति है जो बार बार गुस्सा करती है, बार बार उसका क्रोध प्रकट करती है, बार बार हमें पीड़ा देती है. ऐसा दुनिया को लगता है. यीशु ने परमेश्वर को दुनिया के सामने प्रकट किया और ये दिखाया परमेश्वर कोई भयानक गुस्सा करने वाली और सताने वाली और पीड़ा देने वाली शक्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर एक प्रेम करने वाली व्यक्ति है. वो केवल आपका सृष्टिकर्ता नहीं है, वो आपका सच्चा सनातन पिता है. धरती का आपका बाप आपको छोड़ देगा पर वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि वो आपका बाप है. हालेलुया, 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 हालेलुया. माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणींनो, 2000 वर्षांपूर्वी देव मानव झाला आणि त्याच दिवसाची आज आपण आठवण करत आहोत. तो यासाठी मानव झाला आणि यासाठी स्वर्गातून पृथ्वीवर आला की आपण जे पृथ्वीचे लोक आहोत ते आपल्याला त्याने एक दिवस स्वर्गामध्ये घ्यावं. तो जर मानव झाला नसता आणि त्याने जर पापांची शिक्षा घेतली नसती तर आपल्यापैकी कुणाला काही आशा मिळाली नसती. 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों को उठाया और क्रूस पर बलिदान किया. इसलिए हमें उम्मीद है यदि वो ना नीचे आता
और ना हमारे लिए बलिदान करता तो हम में से किसी को भी कोई उम्मीद नहीं थी कि हम अनंत जीवन में पहुंच सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप में से कई भाई बहन आज यहाँ पर ऐसे होंगे जो पहली बार इस बात को सुन रहे हैं। आप प्रभु यीशु को पहचानो, जान लो, तब जानोगे कि वो प्रेम से भरा है। वो हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा सच्चा बाप है। वो परमेश्वर है जो इंसान बनकर आया था। दुनिया में कितने सारे लोग यीशु को इंसान ही समझते हैं। इंसान, एक अच्छा गुरु, एक अच्छा शिक्षक जिसने अच्छी अच्छी बातें सिखाई। यीशु को आप गुरु समझ सकते हैं, एक अच्छा भला मनुष्य समझ सकते हैं, उससे आपका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। येशूला तुम्ही एखादा मोठा शिक्षक, थोर, महान माणूस समजू शकता, त्याच्याने तुम्हाला फायदा होणार नाही, कारण माणसाकडून आपल्याला जेवढा लाभ होतो तेवढाच त्याच्याकडून लाभ होईल। तो गुरु, शिक्षक, थोर, महान माणूस नाही आहे, तर तो तुमचा आणि माझा मुक्तिदाता आहे, तारणारा आहे। त्याने जन्म घेतला, आपण जन्माला आलो, येशू जन्माला आला नाही, येशूने जन्म घेतला। त्याने स्वतःहून मानव जन्म घेतला, त्याने स्वतःहून मानवाच्या पापांची शिक्षा घेतली। तो स्वतःहून आपल्यासाठी क्रूसावर बलिदान करण्यासाठी तयार झाला आणि त्याने स्वतःहून त्याचं रक्त सांडलं आणि तो मेला। येशू मेला नाही, येशूने मरण सोसलं, कारण मेल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी तो पुन्हा जिवंत झाला। हमारे पापों को उठाकर यीशु क्रूस पर मरा, मरा नहीं, उसने मौत को सह लिया। मौत के अधीन रहना उसके लिए संभव नहीं था। वो इसलिए मरा कि मनुष्यों के पापों के कारण जो आखिरी श्राप है, हमारे पापों के बहुत सारे श्राप है, बीमारी, संकट, गरीबी, झगड़े, बहुत श्राप है, और सबसे बड़ा श्राप मृत्यु है। इसलिए प्रभु क्रूस पर मरा कि मृत्यु का आखिरी श्राप भी वो नष्ट कर दे। उसने हमारी बीमारियों को लिया। जब वो क्रूस पर तड़प रहा था, उसने हमारी बीमारी, दुख, कष्ट को लिया, और अंत में वो क्रूस पर मरा ताकि मृत्यु का जो श्राप मनुष्यों के ऊपर है वो हमेशा के लिए नष्ट हो जाए। पर वो मौत के अधीन नहीं रह सकता था क्योंकि वो परमेश्वर है, और इसीलिए वो क्रूस पर मरा और तीसरे दिन जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। जो माझ्यावर विश्वास ठेवतो तो मेला असला तरी जगेल, कारण येशू आपल्यासाठी क्रूसावर मेला, त्याने मरण सोसलं आणि मृत्यूचा शाप आपल्यावरून नष्ट केलेला आहे। हालेलुया, हालेलुया। ही सुवार्ता आहे, ही आनंदाची बातमी आहे की आपण पापी आहोत पण आपण पापातून मुक्त होऊ शकतो। ही आनंदाची बातमी आहे की आपण आयुष्यात केलेल्या सगळ्या पापांची येशूच्या नावाने आणि त्याच्या पवित्र रक्ताने आपल्याला पापक्षमा मिळू शकते आणि आपण स्वर्गात जाऊ शकतो। ये खुशखबरी है कि हम पापी होकर भी पापों की क्षमा पा सकते हैं और अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। ये पिता का प्रेम है, ये पिता का हृदय है, ये पिता के दिल की करुणा है, और इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर को कभी किसी ने देखा नहीं है, पर जो इकलौता जन्मा हुआ पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। यीशु ने परमेश्वर को दुनिया के सामने प्रकट किया है कि परमेश्वर प्रेम, दया, करुणा से भरा हुआ है। वो नहीं चाहता है हम रोते रहे, आंसू बहाते रहे। वो हमें पापों की क्षमा करना चाहता है, वो हमें चंगा करना चाहता है, वो हमें खुशी से भर देना चाहता है, वो हमें सफल बनाना चाहता है, वो हमारे जीवन को आशीषों से भर देना चाहता है, और सबसे बड़ी बात, वो हमें अनंत जीवन में लेना चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम प्रार्थना लेने जा रहे हैं। प्रार्थना के लिए खड़े हो जाइए, जोर जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। जोर से
उच्च आवाज में प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। देखो उस महान प्रभु की ओर, आज वो यहाँ पर मौजूद है। 2000 वर्ष पहले वो इंसान बनकर धरती पर आया था। आज वो इंसान के रूप में नहीं, आत्मा के रूप में यहाँ मौजूद है। ये पूरी जगह उसकी पवित्र मौजूदगी से भरी हुई है। बघा आपल्या प्रभूकडे जो 2000 वर्षांपूर्वी मानव रूपात जगात आला होता आणि आज तो मानवी रूपात नाही आहे, तर आत्म्याच्या रूपात इकडे आहे। आत्म्याने प्रभूला बघा, तो तुमच्यावर प्रेम करतोय। त्याचं आपल्यावर प्रेम होतं, म्हणून तर तो स्वर्गाचं वैभव सोडून या जगाच्या घाणीत आला। वो हमसे प्रेम करता है और इसीलिए स्वर्ग की महिमा त्याग कर इस संसार की गंदगी में वो पैदा हो गया। हमें धनवान बनाने के लिए वो कंगाल बन गया। वो आपसे प्रेम करता है और आज वो आपको विशेष रूप से आशीषित करने जा रहा है। आपके जीवन में कोई भी समस्या या बीमारी है तो भी डरना नहीं, प्रभु आपसे प्रेम करता है। आपका सारा दुःख उसके हात में दे दो। किती मोठं दुःख किंवा आजार तुमच्या जीवनात आला असेल तरी घाबरू नका, प्रभूच्या हातात द्या। आज प्रभू तुम्हाला रिकाम्या हाताने पाठवणार नाही, तो तुम्हाला बरं करणार, तुमचे अश्रू पुसून टाकणार। आज प्रभु आपको खाली हाथ नहीं भेजेगा, वो आपको आशीषों से भर देगा, वो आपको छूकर चंगा करेगा। अपना सारा बोझ उसके हाथ में दे दो और उसके महान प्रेम के लिए धन्यवाद करो। वो इंसान बना और धरती पर आया और हमारी मुक्ति के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, इस कारण हम बच गए। धन्यवाद करो उसका। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ, दिल की गहराई से कहो, प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। जोर से तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। तो खुशी की ये धरती आकाश, आया मसीहा जगत में, पाप का करने
आणि आता प्रभू समोर शांत होऊन आपलं हृदय उघडा आणि आठवण करा तुमच्या मनात कुणाविषयी राग आहे. ज्यांच्याबद्दल राग आहे त्या सगळ्यांना क्षमा करा. ही प्रभु की आज्ञा है. प्रभु के सामने शांत होकर अपना हृदय खोलिए और देखिए कि आपके हृदय में किन के लिए गुस्सा है, नफ़रत है. आज उनको क्षमा कर दो. ये प्रभु की आज्ञा है. उसने सिखाया है कि हर दुश्मन को क्षमा करनी चाहिए, हर अपराधी को क्षमा करनी चाहिए. और जब तक हम दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं प्रभु हमारे पापों की हमें क्षमा नहीं देता है. जोपर्यंत आपण दुसऱ्यांना क्षमा करणार नाही तोपर्यंत आपल्या पापांची प्रभू आपल्याला क्षमा देणार नाही. सगळ्यांना क्षमा करा. सगळा राग काढून टाका मनातून, द्वेष काढून टाका, क्षमा करा. टच टच टच. आणि आता आपली सगळी पाप प्रभू समोर कबूल करा आणि त्या पापांसाठी पश्चाताप करा. आपल्या जीवनातली वाईट कामं, जे वाईट पाहिलं, वाईट बोललात, वाईट वागलात, सगळं कबूल करा. अपने जिंदगी के सारे पापों को प्रभु के सामने कबूल कर दो और उनके लिए आंसू बहाकर पश्चाताप करो. जो बुरा सोचा है, बुरा बोला है, बुरा बर्ताव किया है, सारे गलत काम, सारे अधर्म नम्रता से कबूल करो और अपने पापों के लिए पश्चाताप करो. पापों को कबूल करने वाला और पश्चाताप करने वाला हृदय परमेश्वर को पसंद है. दिल से कहो प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा है, मुझे दुख हो रहा है, बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ. प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ. टच टच टच. और अभी सारे पापों के लिए प्रभु के पास क्षमा मांगो. यीशु ने हमारे लिए क्रूस पर लहू बहाया है. अपनी आत्मा से प्रभु के क्रूस को देखो, अपने हाथों को उठाओ और उसे दिल से पुकार कर कहो प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर. तेरे लहू से मुझे धो डाल, तेरे लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर. प्रभु दया कर, दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु. और अभी आपके बीमार भाग पर हाथ रखो. एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगा करेगा. जहाँ आपको बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो. ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है. स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है. आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए. शरीर की गांठियाँ नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए. मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए. आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए. अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए. जिनमें दुष्ट आत्माएं हैं उन सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना. जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे. जिनका धंधा है उनके धंधे पर प्रभु की आशीष आए. जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे. जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे. जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्ज आधा हो जाए. जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए.
जिनके घर में झगड़े होते हैं उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी, परेशानी, संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस बहन का नाम मंगल जादव है। वो बता रही है कि 2005 में उनको HIV हो गया था और उसकी वजह से उनकी शरीर की प्रकृति बहुत ख़राब हो गई थी, बहुत पतले हो गए थे वो। और उस समय उनके बच्चे भी बहुत छोटे थे, उनकी आर्थिक समस्या भी बहुत ज़्यादा थी। उनको आर्थिक समस्या में उनके घर में भी कुछ ज़्यादा साधन नहीं था। ये बहन ने विश्वास से प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करती रही और प्रभु के ऊपर विश्वास करके वो हमेशा प्रभु में बनी रही, जिससे प्रभु के आशीष उनके जीवन में आते गए। धीरे धीरे उनके शरीर में बदलाव होता गया, उनको खाना जाने लगा और धीरे धीरे उनके शरीर में जो पहले तकलीफ होती थी HIV की वजह से, वो सारी तकलीफ़ें निकल गई। प्रभु ने उनको पूरी तरह से चंगा किया है। और जो उनके बच्चे छोटे थे और उनको डर लगता था कि उनका आगे क्या हो जाएगा, प्रभु की दया से उनके घर में बहुत बड़े आशीष आ गए हैं। उनके सारे बच्चों की शादी भी हो गई है। उनके घर पर और उनके परिवार पर प्रभु की बहुत बड़ी कृपा हो गई है। इसीलिए आप लोग ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ताई मला सांगा, तुम्हाला काय झालं होतं? 2005 मध्ये HIV झालं होतं। मग पाक मला चालायला सुद्धा ताकद नव्हती, बसाय उठाय येत नव्हतं, मी खूप आजारी होते। तर डॉक्टर बोलला की तुम्हाला काही सांगू शकत नाही, तुम्ही आम्हाला काही माहिती नाही। मग आम्हाला एका बहिणीने सांगितलं, आम्ही इथं आलो। इथं आल्यावर परत मी पाटण्यामध्ये वाढत गेले, येत राहिली पाटण्यामध्ये। तेव्हा माझी लहान लहान मुलं होती, पाक छोटी मुलं होती, एकच मुलगी 7वीला होती मोठी ती। मला वाटायचं की आता माझ्या मुलाचं काय होईल, मला खूप भीती वाटायला लागली। पण परत मी वचनबद्धाचं ऐकून 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 माझ्या मनातली भीती समधी निघून गेली। माझी तब्येत होती तशी चांगली झाली, मला काही त्रास होत नाही। माझ्या दोन्ही मुलाचं लगीन चांगल्या प्रकारे झालं। लगीन होऊन मला 10 नातू आहे। मी इतकं म्हणजे 10 रुपयाचे तेल आणायची माझी अवकत नव्हती। मला जेवायचं टाईम भेटायचं नाही, पण मला देवाने इतका आशीर्वाद केला। माझा पूर्ण कुटुंब, मला आता 10 नातू आहे, 2 सुना आहे, 2 लेक आहे। माझं पूर्ण कुटुंब देवाने आशीर्वाद केला, देवाला मी आभार मानते। आता तुमच्या शरीरामध्ये जे पहिले त्रास होता तर तेही निघून गेला? अजिबात नाही। प्रभूने तुम्हालाही बरं केलं, तुमच्या कुटुंबावर आशीर्वादही पाठवलं। हो, आशीर्वाद भरपूर पाठवलं। सर्वांनी मोठ्याने टाळ्या वाजवून प्रभू येशूचे आभार माना। इस बहन का नाम सुरेखा पाटिल है। ये बहन का बेटा 4 साल पहले गुजर गया और जिस वजह से ये बहन को बहुत ज़्यादा मानसिक परेशानी हो रही थी। घर में क्या काम कर रही है, ये खाना बना रही है, इसकी उनको कुछ भी सुधि नहीं रहती थी और जिस वजह से इनका दिल एकदम बेचैन हो गया था, अशांति से ये भर गई थी। लेकिन इनको कुछ साल पहले किसी व्यक्ति ने यहाँ के प्रार्थना केंद्र के बारे में बताया। ये यूट्यूब के ऊपर यहाँ का कार्यक्रम देखने लगी, जिससे धीरे धीरे प्रभु के अनुग्रह से उनके दिल की जो अशांति थी वो निकल गई। उनके दिल में प्रभु की शांति आ गई और सारा जो उनका बेचैनी था, मानसिक संतुलन बिगड़ गया था, वो सारी परेशानी पूरी तरह से निकल गई है। वैसे ही 1 साल से उनके पति का पेट काफ़ी ज़्यादा फूक गया था और उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी और ये बहन बता रही कि काफ़ी गंभीर अवस्था में वो हो गए थे। लेकिन इनका विश्वास था और ये पूरे विश्वास के साथ प्रभु यीशु के पास अपने पति के लिए प्रार्थना करती रही, जिससे प्रभु के अनुग्रह से इनके पति भी बिल्कुल ठीक हो गए हैं। वैसे ये बहन बता रही है कि आज ये यहाँ पर पहली बार आई है। ये दमन में ही रह करके यहाँ का कार्यक्रम यूट्यूब के ऊपर देखती थी और इनके दिल की ऐसी तीव्र इच्छा थी सिस्टर को आमने सामने देखने के लिए। प्रभु ने इनकी इच्छा आज पूरी की है और इनके दिल को खुशी से भर दिया। इसलिए तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए।
ये भाई का नाम विनोद राम है। ये बता रहे हैं कि वेल्डिंग का काम करते हैं। काम करते समय 9 महीना पहले इनके आँख में एक चिंगारी ग्राइंडर के द्वारा चला गया और चिंगारी जाने के बाद आँख से धुंधला दिखाई देने लगा। इन्होंने इलाज कराए तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि चश्मा लगेगा। और उसके बाद भी ये जब गांव जाते थे तो प्रभु की सेवा करते थे। प्रभु इनके द्वारा काम कर रहा था और ये बताएं कि मैं चश्मा नहीं लूँगा, मेरा जो कि ठीक प्रभु करेगा। और विश्वास से प्रार्थना में आते गए, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते गए। बता रहे हैं ऐसा कि 3 महीना पहले इन्होंने यहाँ का प्रार्थना तेल लेकर गए यहाँ से और उस तेल को लेकर के विश्वास के साथ आँख में लगाए कि प्रभु मेरे द्वारा तू अद्भुत काम करता है और मेरे भी आँखों में चंगाई दे ताकि मैं अच्छी से देख सकूं। प्रभु यीशु का अनुग्रह हुआ। 2 महीना हो चुका है, प्रभु यीशु ने इनकी आँखें खोल दी है, रोशनी वापस मिल गई है। जो धुंधला दिखाई दे रहा था पूरी तरह से अच्छी तरीके से देख पाते हैं। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई का नाम अखिलेश कनौजिया है। ये बता रहे हैं कि 2.5 महीना पहले इनके शरीर के हर एक जोड़ में दर्द होता था और सूजन होता था और कमज़ोरी हो गया था। परेशान हो गए, प्रभु से प्रार्थना करते गए। बता रहे हैं कि जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो इलाज के लिए गए दवाखाना में और वहाँ पे जब इलाज उनका शुरू हुआ तो भी बीमारी उनकी वैसी चलती रही। परेशान हो गए, प्रार्थना किए, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल करते गए। बता रहे हैं कि प्रार्थना खत्म होने के बाद यहाँ पर जब भाई आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद लिए, उसके बाद से प्रभु यीशु का अनुग्रह इनके ऊपर हुआ और इनके जोड़ों का दर्द, सूजन, थकान, कमजोरी पूरी तरह से निकल गया है। प्रभु यीशु ने चंगाई दी। आप लोग जोर से तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ये भाई का नाम भुजंग बालाजी मिटकर है और वो उनकी पत्नी, इनका बेटा है। बता रहे हैं कि इनकी पत्नी को 6 महीना से पेट में दर्द हो रहा था, काफ़ी दर्द हो रहा था। ये बता रहे हैं कि निवासी शिविर में 3 दिन का भाग लिए। गए महीने में प्रभु यीशु का महान अनुग्रह हुआ। शिविर के बाद इनके पेट का जो तकलीफ था, दर्द था, पूरी तरह से निकल गया। इसके अलावा इनका ये बेटे को 15 दिन पहले बुखार आया हुआ था, बहुत परेशान थे। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना के, प्रार्थना माध्यम का इस्तेमाल किए, प्रभु यीशु की दया हुई और इनके बेटे को प्रभु ने चंगा किया। इसके बाद इसके अलावा बता रहे हैं कि इन गांव में ये भाई के घर के बाजू में एक ज़मीन था और ये लेना चाहते थे लेकिन पैसा नहीं हो पा रहा था और दूसरा एक व्यक्ति उस ज़मीन को ज़्यादा पैसा दे करके लेने की कोशिश करने लगा। तो ये भाई प्रभु से प्रार्थना किए कि प्रभु इस ज़मीन को लेने की मेरी इच्छा है और तू ही कुछ कर सकता है। और ये समस्या लिख करके विनती पेटी में डाले। प्रभु यीशु का महान अनुग्रह हुआ। इनके कम बजट में अब 2 महीना हो चुका है, वो ज़मीन मिल चुकी है। आप लोग तालियाँ बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम अनीता तिवस्कर है। गए 6 महीने से इनकी हाथ की कलाई में दर्द हो रहा था और वहाँ की हड्डी बढ़ गई थी। जांच करने पर पता चला कि उनको बताया गया कि आप वजन वस्तु मत उठाना। ये बहन बता रही कि जिस वजह से इनको हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा था, ये काम पर जाती है, जैसे तैसे करके वहाँ काम कर रही थी। लेकिन आज यहाँ पर ये जोर से तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दे रही थी और तालियां बजाते बजाते ही प्रभु का स्पर्श इन्हें हो गया और बता रही कि उनके हाथ का दर्द पूरी तरह से निकल गया है, प्रभु ने उन्हें चंगाई दी है। और वैसे ही बता रही है कि उनके गले में दर्द हो रहा था, पानी भी नहीं पी पा रही थी, लेकिन इन्होंने विश्वास से छुटकारे की प्रार्थना सुनी और प्रार्थना सुनने के बाद गले का दर्द तुरंत निकल गया। इसलिए तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन, आपके हाथ की कलाई दिखाइए, कहाँ की हड्डी बढ़ गई थी? यहाँ की, यहाँ पे। आप वजन वगैरह कुछ नहीं उठा पाते थे? कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने कहा था कि 3 महीना आपको रेस्ट करना पड़ेगा, अगर ठीक नहीं होता है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और वजन वस्तु कुछ भी नहीं उठाना है आपको। तो फिर भी मैं विश्वास से काम करने लगी कि प्रभु अपना है तो सब ठीक कर देंगे। मुझे परमेश्वर पे विश्वास है, इसलिए मैं आज यहाँ आई। चंगाई की प्रार्थना में मेरा हाथ ठीक कर दिया एकदम। अभी आपके हाथ मुड़ता है, ऐसे घुमाने में तकलीफ होती थी? हाँ। और आपने यहाँ पर मतलब ताली बजाकर धन्यवाद दे रहे? धन्यवाद, धन्यवाद। अभी आपने यहाँ पर कुछ वजन उठा करके देखा? अभी एक छोटे बच्चे को उठाया तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा हाथ में। प्रभु ने दर्द पूरी तरह से निकाल दिया। आप तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम भीमा मस्कर है। 4 सालों से इनके पैर में बहुत दर्द होता था
और उनके पैर रात के समय पे सुन्न पड़ जाते थे। उनको बहुत तकलीफ़ होती थी, उठने बैठने में भी परेशानी होती थी। लेकिन इसी महीने में ये बहन उपवास प्रार्थना के लिए आई थी। उसी दिन प्रभु का अनुग्रह उनके जीवन पर हो गया और उनकी तकलीफ़ कम होने लगी और जो 4 साल की समस्या थी वो प्रभु यीशु ने ठीक कर दी है। इसीलिए आप सब ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए। ताई डोळे उघडा, तुम्ही सांगा तुम्हाला 4 वर्ष काय त्रास व्हायचा पायाला? सुन्न पडायचे पूर्णपणे आणि दोन्ही पाय रात्रीच्या वेळेला सुन्न पडायचे, करायचे. उठायला बसायला लय तकलीफ व्हायचं मला, उठता बसता व्यवस्थित येत नव्हतं नव्हते, बहुत तकलीफ व्हायचा. आणि गुडघा पण दुखायचा. गुडघे पण जाम दुखायचे. तर मी विजेशन घेतले पण काय फरक नाही पडला. मी उपास प्रार्थनामध्ये आली एक वेळेस, शनिवारी तुम्ही उपवास प्रार्थनेला आला होता. तारखेला आलेली. तर ते एक वेळेला झाली तर गुडघेने पायदुखी पूर्णपणे निघून गेलेले हळूहळू त्रास कमी होत गेला. म्हणून प्रभू येशूला मी कोटी तुम्ही आता लोकांना वाकून दाखवा. पूर्वी तुम्हाला असं वागता येत नव्हतं, मी अशी बसायची नाही, उठायची. म्हणजे हाताचा आधार घेऊन तुम्हाला उठावं लागायचं. त्याचा आधार घेऊन उठायची. पुन्हा बसा आणि आता हात न टेकता उठून दाखवा. असं करता येत नव्हतं हे खूप दुखायचे माझे. आणि तुमचा पाय असा फोल्ड होत नव्हता. पण नव्हता होत, लय दुखायचे. 4 वर्ष. त्यामुळं आता तुम्ही पायाची हालचाल करून दाखवा लोकांना. असं पूर्वी अजिबात होत नव्हतं. अजिबात नव्हतं, दुखत होतं लय महिनाभर. उपवास प्रार्थनेत देवाची दया तुमच्यावर झाली आणि त्या दिवसापासून तुमचा त्रास बरा होत गेला. गेला म्हणून कोटे कोटे धन्यवाद करते. सर्वांनी मोठ्याने टाळ्या वाजवून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या. इस बहन का नाम केसरबाई जाधव है। ये बता रही है कि इनके हाथ की कलाई के ऊपर 2-3 गांठ आई हुई थी और जिस वजह से उनके हाथ में काफ़ी दर्द हो रहा था। कुछ दिनों तक ये समस्या थी, लेकिन गए सप्ताह में ये यहाँ विश्वास से प्रार्थना में आई और अपने बीमार भाग पर, उस भाग पर उन्होंने हाथ रखा। प्रभु का स्पर्श उन्हें हो गया, गांठ पूरी तरह से नष्ट हो गई, 2-3 गांठ नष्ट हो गई और हाथ का दर्द भी निकल गया। इसलिए तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए।